अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत हैं। आज मेरे पास आपको देने के लिए जो 3 अहम खुशखबरियाँ हैं, उन तीनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में लिए जाने वाले इनकलाबी इक़दामात से है। मैं इनकलाबी इक़दामात इनको इसलिए कह रहा हूँ कि इनका फ़ायदा इस मौजूदा हुकूमत को कुछ ख़ास नहीं होगा, लेकिन हमारी मुल्की मईशत और आवाम को इंशाल्लाह अगले 3 से 5 सालों के दरमियान 1000 अरब रुपये सालाना का फ़ायदा हो सकता है। ये इक़दाम क्या हैं, आइए इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर मज़ीद 20 ऐसे इलाके तेल और गैस की तलाश के लिए खोल दिए हैं जहाँ पहले कभी तेल और गैस तलाश नहीं किया गया। ये 20 इलाके जिनको एक्सप्लोरेशन जोन्स कहा जाता है या ब्लॉक्स कहा जाता है, ये पूरे पाकिस्तान में वाक़ हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में इस दफ़ा खोले गए क्योंकि पंजाब के बहुत सारे इलाकों से मुतालिक उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन अब स्टडी से पता लगा है तो पंजाब के अंदर 7 ब्लॉक्स खोले गए हैं, जिनके अंदर आप हैरान होंगे कि ओकाड़ा के अंदर एक ब्लॉक है, इसके साथ साथ चोलिस्तान के अंदर ब्लॉक है, विहाड़ी के अंदर ब्लॉक है। 7 ब्लॉक्स तो पंजाब में हैं, 5 ब्लॉक्स बलूचिस्तान में खोले गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में 4 ब्लॉक्स आए हैं और सिंध के अंदर मज़ीद 3 ब्लॉक्स खोले गए हैं। ये तमाम ब्लॉक्स जो हैं इंटरनेशनल फर्म से इनके लिए टेंडर मंगवा लिए गए हैं, जो कि 15 जनवरी सन 2021 को मौसूल होंगे और उसी दिन इनको खोलकर इन कंपनीज जो लोएस्ट बिडिंग कंपनीज होंगी उनको ये ब्लॉक्स अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 साल का अरसा लगता है किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सप्लोरेशन होने में और कामयाबी मिलने में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सन 2024-25 के दरमियान पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की बड़े पैमाने पर डिस्कवरीज होना शुरू हो जाएंगी इन ब्लॉक्स के अंदर, क्योंकि ये वो ब्लॉक्स हैं जिनके मुतालिक माहिरीन ने तजर्बात करके ये आइडिया लगाया है, एक तखमीना दिया है कि यहाँ पर तेल और गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान को इन तमाम ज़खायर में कामयाबी अता करे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक और अहम फैसला भी किया है कि तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान आएंगी इनको पाकिस्तान तेल और गैस की जो कीमत होती है वो पाकिस्तानी रुपयों में अदा करेगी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कायम भी रहे तो। वैसे होता ही है, पहले हम कह देते हैं, बाद में हम इन तमाम चीज़ों को डॉलर्स पर ले जाते हैं। अगर तो हम तेल और गैस की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में देंगे तो हमारे ऊपर जो बर्डन है दुनिया भर से डॉलर लाने का वो इंतहाई कम हो जाएगा, हमारी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ, तो वो भी गैस से मुतालिक है। वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग हुकूमत ने LNG टर्मिनल लगाए थे, यानी जो दुनिया भर से हम गैस खरीदते हैं माया हालत में, उसको LNG कहा जाता है, लिक्विड नेचुरल गैस। इस गैस के जो टर्मिनल्स थे उनकी हम पूरी कैपेसिटी, पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी ज़रूरत उतनी नहीं थी। तो था ये कि इन्होंने डील ये कर ली कि हम आपकी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करें या ना करें, आपको किराया पूरी सलाहियत का देंगे। यानी हमारी सलाहियत है 1200 MMCFD, हम उसमें से तकरीबन 900 या 1000 इस्तेमाल कर रहे थे, 200 से 300 का किराया हम फजूल अदा कर रहे थे। अब इस हुकूमत ने ये इजाज़त दे दी है कि जो ऊपर वाली 300 MMCFD गैस हम इस्तेमाल नहीं करें, उसकी सलाहियत जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपनी दुनिया से जहाँ मर्जी से सस्ती गैस लाए, हमारी जगह यानी कि हमारी स्पॉट इस्तेमाल करे, हमें उसका किराया दे और अपनी वो गैस इस्तेमाल कर ले। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो सरकार को अपनी जेब से उस जगह का, उस LNG टर्मिनल का किराया देना पड़ता है, वो 300 MMCFD का जो तकरीबन सालाना 16 अरब रुपए बनता है, वो सरकार को नहीं अदा करना पड़ेगा। वो ये तमाम बड़े प्लेयर्स यानी CNG के जो सेक्टर है, फर्टिलाइज़र्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं, ये जो अपनी CNG या LNG इंपोर्ट करेंगे तो ये तमाम का तमाम सिस्टम के ऊपर किराया अदा करेंगे, पाकिस्तान को उससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा नदीम बाबर जो कि मशीर पेट्रोलियम है वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का तमाम प्राइवेट सेक्टर अपनी गैस ज़रूरत की जो मौजूद अभी पाकिस्तान नहीं दे पा रहा, वो इंपोर्ट करता है ख़ुद LNG की सूरत में, तो पाकिस्तानी मईशत को सालाना 600 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमें 600 अरब रुपए का फ़ायदा मुतवक्किल है। अब हम देखते हैं कि इस सस्ती जो LNG इंपोर्ट होने का फ़ायदा वहाँ को क्या होगा। तो CNG एसोसिएशन जो है उनका कहना है कि जो हम सस्ती LNG दुनिया भर से इंपोर्ट करेंगे, इसके बाद CNG की कीमत पेट्रोल के मुकाबले में 6 से 8 रुपये कम हो जाएगी
और ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स यानी कि हरारत के पैमाने पर कम होगी। यानी कि जितनी हरारत पेट्रोल पैदा करता है उतनी हरारत जब सीएनजी पैदा करेगी, लेकिन वो 6 से 8 रुपये सस्ती पड़ेगी आपको। ये अच्छी नवीद है अगर ऐसा हो जाए। इसी के साथ साथ हुकूमत ने यह भी किया है कि सन 2008 से पाकिस्तान में चूंकि गैस का बहरान है, उसके बाद पाकिस्तान में नए सीएनजी पंप्स के ऊपर पाबंदी है। अब हुकूमत ने वो पाबंदी उठा ली है, लेकिन उन सीएनजी पंप्स के लिए जो सीएनजी पंप्स इंपोर्टेड एलएनजी इस्तेमाल करेंगे, और ये चीज़ फिक्स्ड होगी कि इन सीएनजी पंप्स को कभी भी पाकिस्तानी गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी डील होगी ही इंपोर्टेड सीएनजी यानी एलएनजी इस्तेमाल करने के ऊपर। तो उससे ये हुआ है कि पाकिस्तान भर में जो पंप्स भी इन एलएनजी पर जाना चाहेंगे, आरएलएनजी पर, वो तमाम शिफ्ट हो सकेंगे। पाकिस्तान का जो सीएनजी सेक्टर था, जिसका बड़ा हिस्सा पंजाब में बंद हो गया था तकरीबन, वो दोबारा रिवाइव हो सकेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों को एक ऑल्टरनेट फ्यूल मिलेगा। यानी कि हर वक्त पेट्रोल दरामद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीएनजी एलएनजी के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। और अब हम आते हैं अपनी आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। उसे किसी हद तक कवर करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कतर के अलावा दुनिया भर से सस्ती एलएनजी दरामद की जाएगी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो पहले कंपनी एलएनजी दरामद किया करती थी, जो वाहिद कंपनी थी PLL, पाकिस्तान LNG लिमिटेड, उसने 6 कार्गोज मंगाने का टेंडर दे दिया है दिसंबर के महीने में। और इसी के साथ साथ अब PSO को भी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि वो भी दुनिया भर से जहाँ सस्ती LNG मिले वो दरामद करे। तो 6 के अलावा एक 7वां कार्गो जो है वह PSO भी मंगवाया करेगा। इसके साथ क्या होगा कि अब कंपटीशन बनेगा PSO के दरमियान और PLL के दरमियान, और ये तमाम कार्गो जो होंगे ये 1,40,000 क्यूबिक मीटर फी कस LNG दुनिया भर से लेके आएंगे। और इस LNG के बारे में ये उम्मीद है कि ये जो कतर के LNG हमारे साबिक हुक्मरान हमारे सर पर थोप कर गए, उससे अब ये जो दरामदी LNG होगी ये तकरीबन 100 से 150% सस्ती होगी। क्योंकि आपको याद होगा हमने एक वीलॉग भी किया था, खुशखबरी की थी कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे सस्ता LNG कार्गो दरामद किया है, जो कि कतर से 233% सस्ता है। कितना? 233% सस्ता। ये थोड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि पिछले हुक्मरान ना सिर्फ अपने कमीशन के लिए महंगे ठेके कर गए, बल्कि 15 साल के एडवांस ठेके कर गए। यानी कि आप 15 साल तक मजबूर हैं कतर से ब्लैकमेल होने के लिए, कतर से महंगी LNG खरीदने के लिए। यही वजह है कि आज अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। और अगर आज के मौजूदा हुक्मरानों ने भी अवाम के लिए अच्छे फैसले ना किए, अवाम को रिलीफ ना दिया, महंगाई को कंट्रोल ना किया और अवाम की दादरसी ना की, तो यकीनन ये वाले हुक्मरान मौजूदा इमरान खान एंड कंपनी भी अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी खुसूसी रहमतें देकर इस मुल्क के हालात को बेहतर करे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।